अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय में अष्टावक्र ऋषि जनक को आत्मज्ञान के गहरे रहस्यों को समझाते हैं। यह अध्याय आत्मा और संसार के भेद को स्पष्ट करता है, साथ ही यह बताता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण और मनस्थिति की आवश्यकता होती है। आत्मा और संसार का भेद। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा शुद्ध, अचल और सदा मुक्त है। यह न तो संसार से बंधी है, न ही किसी प्रकार के कर्मों से। संसार केवल मन का प्रक्षेपण है। यह संसार की अनुभूति माया के कारण होती है, जो आत्मा की वास्तविकता को छिपा देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह आत्मा है और संसार केवल एक अस्थायी प्रपंच है, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मन और उसकी गतिविधियां। मन में उठने वाले विचार और इच्छाएं संसार का कारण हैं। जब तक मन संसार की वस्तुओं से आसक्त रहता है, तब तक बंधन बना रहता है। अष्टावक्र जनक को सिखाते हैं कि मन को स्थिर और निर्लिप्त बनाना ही मुक्ति का मार्ग है। मन की शांति के बिना आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। ज्ञान की स्थिति। ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह स्वयं ब्रह्मा है। उसकी स्थिति आकाश के समान है, वह सब कुछ देखता है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार के सभी कर्म, सुख दुख और द्वैत भाव समाप्त हो जाते हैं। निर्लिप्तता और वैराग्य। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है संसार की वस्तुओं और संबंधों से निर्लिप्त होना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार क्षणभंगुर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब वह स्वाभाविक रूप से वैराग्य की ओर प्रवृत्त होता है। ज्ञान की अनुभूति। ज्ञान का मतलब केवल शास्त्र पढ़ना या सुनना नहीं है, बल्कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञान का अनुभव केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अहंकार, इच्छाएं और भय को त्याग दे। आध्यात्मिक साधना। इस अध्याय में साधना का महत्व भी बताया गया है। व्यक्ति को अपनी चेतना को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करना चाहिए। ध्यान, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण से आत्मा का साक्षात्कार होता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और संसार के मोह से मुक्त हो जाओ। ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय व्यक्ति को आत्मा और संसार के बीच के भेद को समझने और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षा देता है कि सच्ची शांति और आनंद केवल आत्मा के साक्षात्कार में ही संभव है।